सगुण और निर्गुण उपासना। पहले मैं सगुण उपासना करता था, तो फिर बाद में अभी मैं निर्गुण उपासना यानी ओशो के इसमें ये हो गए, करता करता हूँ। लेकिन फिर भी क्या हो गया, मैं दोनों के बीच में अटक गया, मुझे यानी ऐसा ये हो गया। उसके वजह से मेरी ये उन्नति नहीं हो रही। लेकिन वो आपको कैसे पता चल रहा है कि आप अटक रहे हो? नहीं, यानी यानी कैसे अभी कुछ कुछ बातें जो पहले होती थी, यानी जब मैं सगुन उपासना में करती थी पहले के गुरुओं के पास, तो वो अभी वही वापस रिपीट आती है कभी कभी बीच में। और जब ओशो की करती हूँ तो पॉजिटिव चलती है। तो पॉजिटिविटी में मेरे को अच्छा चल रहा है, मेरे को रिजल्ट्स भी ओके आ रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी क्या होते हैं बीच में रोड़ा आ जाते हैं, इस यानी पिछले ऐसे समझिए कि पिछले के पल आ रहे वापिस, ऐसे होते हैं। सगुण और निर्गुण साधक को किसी का भी सहारा लेकर दोनों के पार जाना है। हाँ। अगर सगुण से भरे हो तो निर्गुण का सहारा लेना पड़ता है। अगर निर्गुण से भरे हो तो सगुण का सहारा लेना पड़ता है। वो कहते हैं ना, एक दूसरे को काटते हैं। हाँ, बराबर। तो वो जो काटने का तात्पर्य ये है कि कहीं अटकना नहीं है, ना ही सगुण में ना ही निर्गुण में। इन दोनों के पार है असली बात समाधि, समाधान। अब दोनों के पार जाना है। अब जो ये आप कह रहे हो कि निर्गुण में अच्छा लगता है, ओशो की बातें ठीक लग रही है, अच्छा अनुभव हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ओके। लेकिन यहाँ मन उलझाएगा आपको, यहाँ मन खेल खेलेगा। खेल ये खेलेगा कि ये जो अनुभव है ना बहुत प्यारे और मीठे होते हैं, बरोबर। तो वहां उलझने का मन हमारा होता है। यहाँ से हम छूटना नहीं चाहते। मैं आपको कहूं कि इसके भी पार जाना है, तो ये बात शायद तुम्हें थोड़ी हजम ना होगी। बरोबर। अच्छा। अच्छा लगेगा? हाँ, बरोबर। हाँ, समझ गए मैं, आप बोल रहे हो समझ गए कि ये सब बातों से क्योंकि वे अपने आप को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उसमें ही फंसे रहते हैं अपन। क्या रहते कि अच्छा लगा है तो अच्छा है, चलो अच्छे में लग रहा है, उससे आगे जाना है। कि अभी क्या होता है वही उसमें अटक जाते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन वो अटकने के कारण ही मन बार बार सगुण में प्रवेश करता है। मन को देखो, मन को कोई ना कोई उलझाव चाहिए, और तुम चाहते हो हम उलझन के बाहर आ जाए, राइट? हमारी मांग तो यही है ना। समाधि की मांग का मतलब क्या है? सारी उलझनों के बाहर। बरोबर है। समाधान का मतलब ही इतना है कि समाधान हो गया, अब ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए। हाँ, बरोबर। राइट? नहीं, तो अच्छा नहीं बुरा नहीं, बरोबर। ना, अब कुछ होता भी क्या है, अब होता क्या है कि जब हम किसी एक को चुनते हैं ना, तो जाने अनजाने दूसरा प्रवेश कर जाता है। वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। वो सिक्के का एक पहलू चुनने के पीछे दूसरा सिक्के का पहलू पीछे ही चला आता है। वो ठीक है गुरुजी। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसे हो जाती है कि वो उसके पार आके वापस खींचा जाता है। वो अवस्था के इसमें मैं आ जाता हूँ, लेकिन वापस खींचा जाता है। नहीं तो वो इसलिए मैं वही तो समझा रहा हूँ ना आपको, कि वो जो खींचा जा रहा है ना, उसका कारण क्या है कि अभी भी तुम दूसरा पहलू मांग रहे हो, तुम अच्छा मांग रहे हो, तुम किसी के साथ जुड़ना चाह रहे हो, तुम्हारे जो अनुभव है मीठे मीठे वहां तुम रुकना चाह रहे हो, ये मांग है तुम्हारी। तुम्हें दिखे या ना दिखे, जरा गौर करना, आंखें बंद करना, 2 घड़ी बैठना और गहरे अचेतन में देखना क्या डिमांड है तुम्हारी। अगर तुम ठीक से देखोगे ना थोड़ा गहरे ध्यान में, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा साफ कि तुम्हारी क्या होती है। जैसे जैसे आध्यात्मिकता में आप सफर करते हो ना, जैसे जैसे गहराई आती है ना ध्यान के अंदर, वैसे वैसे मांग बदलने लगती है।
पहले कुछ और मांग रहे थे, बाहर का मांग रहे थे, पहले संसार का मांग रहे थे, पहले दौड़ना चाहते थे, उसकी मांग थी, कुछ भरने की मांग थी। अब वहां से तो मन हट गया, अब भीतर की मांग शुरू हो जाती है, अब भीतर की डिमांड शुरू हो जाती है, कुछ और डिमांड शुरू हो जाती है। अब समझ रहे हो, ये आध्यात्मिक डिमांड होती है। अच्छा। और ये डिमांड जब तक रहती है ना, तब तक वो जो पहले वाला पहलू है ना, वो खींचते रहेगा, वो तुम्हें खींचेगा, क्योंकि ये जो मांग है ना, उसका ही पहलू है दूसरा। अच्छा। दोनों छोड़ी जाती है चीज, सिक्का पूरा फेंका जाता है। हाँ। तुम चाह रहे हो अधूरा सिक्का मुझे मिले, ये हो नहीं सकता है। नहीं, बराबर है। या तो ये पहलू मिलेगा, या तो वो पहलू मिलेगा, तो मैं खुश रहूंगा। बस आधा सिक्का तुम चुन रहे हो, और आधा सिक्का चुनना मन का खेल होता है। वो चाहे संसार के अर्थों में हो, चाहे आध्यात्मिक अर्थों में हो, वो मन ही खेल करता है। तो दोनों पहलू फेंकने पड़ते हैं, तो वो तैयारी रखनी पड़ती है। इसलिए तुम्हें, अगर तुम ध्यान कर रहे हो, तो अभी डिमांड के पार जाना पड़ेगा, मांग के परे जाना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, अभी कोई डिमांड नहीं चाहिए मुझे, मतलब अच्छे अनुभव की भी मांग गिरनी चाहिए। वो जैसे सॉरी जरा बीच में बोलिए बोलता हूँ। बोलिए बोलिए। क्या हो गया था, एक बार ऐसा आया कि ये दोनों ही नहीं चाहिए था, ये अवस्था हो गई थी। तो मैंने ये भी छोड़ना चाहा था कि आध्यात्मिक ही नहीं चाहिए था। तो फिर भी वो क्या हो गया, फिर वो नेगेटिविटी वापस आनी शुरू हो गई। तो फिर ये वो मेरे को ये इसमें जुड़ा रहा है। छोड़ना चाहा ना, हाँ, वो छोड़ना आपने उस कारण नहीं चाहा था, वो तो तुमने देखा कि यहाँ इससे भी बोर्डन आ रही है, इससे भी थक रहे हो तुम, तो तुम्हें लगा इसमें भी कोई सार नहीं है, तो छोड़ो इसको। मैं ठीक कह रहा हूँ? अच्छा। हाँ। जरा गौर से देखना जो मैं कह रहा हूँ। देखो, एक अति हो जाती है ना, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो अति हुई नहीं है अभी। अच्छा। अध्यात्म व्यर्थ है, वो अभी तक साफ नहीं हुआ है आपको। वो तो तुमने भले किसी का सुन लिया, या मेरी बातें सुन ली, या किसी और की बातें सुन ली, ओशो को सुन लिया, तो तुम्हें आसान पड़ गया, वो छोड़ना आसान पड़ गया कि भाई चलो ओशो भी कह रहे हैं ना, छोड़ो इसको। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा। हाँ। वो समय के पहले परिपक्व हुए नहीं, और उसके पहले तुम छोड़ रहे थे, अपने तरफ से छोड़ रहे थे। ये छूटना घटित होता है, सहज होता है। मतलब जब एक क्लियरिटी हो जाती है ना कि यहाँ बाहर भी कुछ नहीं मिलता, यहाँ भीतर भी कुछ नहीं मिलता, तो दोनों की मांग, दोनों की पकड़ गिरने लगती है, छूट जाता है, सिक्का अपने से गिर जाता है। सिक्का छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। कोशिश करने का मतलब ही क्या होता है? तुम अपने खिलाफ कोशिश कर रहे हो, अपने ही खिलाफ करोगे ना कोशिश। तुम्हारा कोई मन का पहलू मांग रहा है, और तुम उस मांग को गिराना चाह रहे हो, मतलब मन ही खेल कर रहा है। तो अपने खिलाफ लड़ोगे तो जीतोगे कैसे? हाँ, बराबर है। तो जीतने के लिए पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन के उस मोड़ पर आना पड़ता है, उस परिपक्वता पर आना पड़ता है कि वहां सिक्का गिर जाता है, मांग गिर जाती है। और जैसे ही वो मांग गिरेगी ना, तुम देखोगे कि सहज ही वो समाधान एक अंदर फलित होने लगेगा, मतलब तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा, एक तृप्ति मिलने लगेगी। अच्छा। एक धन्यवाद उठेगा परमात्मा के लिए कि अरे भले तूने मुझे कुछ कम दिया है, लेकिन मैं आनंदित हूँ, बिना वजह आनंदित हूँ, उसके लिए धन्यवाद उठेगा। बराबर। वो दिखेगा साफ साफ कि अरे मैं मांगा नहीं, और तूने आनंद बरसा रहा है मुझ पर। अब कोई मांगेगा नहीं और तुम्हें धन की वर्षा कर दे, तो तुम धन्यवाद तो दोगे ना उसे। बराबर। बस ऐसा ही कुछ बरसने लगता है वो, लेकिन वो बरसना ही तब दिखाई पड़ता है जब मांग गिरती है। अब समझ रहे हो, मांग बदलने से बात नहीं बनती, मांग गिरने से बात बनती है। तो मांग गिरने दो। अच्छा, ठीक। वो परिपक्वता आएगी, समय लगेगा, थोड़े ध्यान की और जरूरत है। थोड़े ध्यान में उतरो, ठीक से उतरो, समझे? पहले संसार में ठीक से उतरे, अब ध्यान में ठीक से उतरो, तो एक दिन ध्यान, प्रयोग, सारी विधियां, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, अपने से हो जाएगा। हम कामों में सक्सेस थोड़ा सा तो चाहिए ना, पूरा ही अपयश बोला तो प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, देखो, अपयश या यश दोनों तुम्हारे हाथ में है क्या?
नहीं, अपने हाथ में दोनों नहीं, कुछ भी नहीं है अभी तो। फिलहाल यही मैं समझ गया, कुछ भी हाथ में नहीं रहा। तो इसलिए देखो हाँ, जी, ये अच्छी बात हाँ, है, ये अच्छे संकेत हाँ, है। जब हाँ, दिखाई पड़े ना कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, हाँ, उस हाँ, दिन करने की दौड़ धीरे धीरे छूट जाती है, गिर जाती है। करना मतलब मैं करूंगा सब ठीक हो जाएगा, ये भ्रांति टूटने लगती है। तो अब अहंकार को खड़े रहने का कोई स्कोप नहीं बचता, कोई जगह नहीं बचती। और जितनी ये अवस्था गहरी होती है ना, ये शुभ लक्षण है। मतलब एक दिन अहंकार पूरी तरह गिर जाएगा, मतलब करना गिर जाएगा। करना जैसे ही गिरेगा ना, उस दिन तुम होने में प्रवेश कर जाओगे। उस दिन होना स्वभाव पूरी तरह निखर कर आ जाएगा, और वह निखर के आएगा तो फिर जो होगा ना, फिर वो परफेक्ट होगा, वो परमात्मा का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। अभी भी तुम कर रहे हो ना, अच्छा सगुण भी तुम कर रहे हो, निर्गुण भी तुम कर रहे हो। ये तुम्हारे करने की ही भाषा है, तुम्हारा ही तल है। तो ये दोनों के पान छलांगी तब लगेगी जब कर्ता गिरेगा। और ये जो आप बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जब जितना ये लगने लगे गहरे में, आप समझ रहे? इसलिए देखो अभी भी पूरा नहीं लगा है वो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब उसकी मर्जी से होता है, वो अभी पूरा नहीं लगा है। वरना तुम कोशिश नहीं करते। कोशिश करने का मतलब क्या है कि अभी भी गहरे अचेतन में कोई अंश ऐसा बाकी है जो ऐसा कह रहा है कि ये कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझा रहे? कुछ बाकी है, हाँ हाँ, कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। वही तो ऐसा नहीं, क्या होता है, सोचता है कि इसको काउंटर करने के लिए निर्गुण का उपासना चालू करो क्या, ऐसा। हाँ हाँ, तो वो जो कुछ बाकी है ना, कर्ता होने का भाव, वह गिरना चाहिए। वो गिरेगा, ये अनुभव से ही गिरेगा। एक दिन अनुभव पूरी तरह साफ हो जाएगा कि भाई यहाँ मेरे करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं छोड़ दूं अस्तित्व पर तो बहुत कुछ होता है अपने से। ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे अर्जुन की हालत थी ना युद्ध के मैदान में, वैसी ही कुछ हालत है। ख्याल में आ रहा है? तो ये गिरेगा, अपने से गिरेगा, चिंता मत करो। तुम बस ध्यान करते रहो, अपने जो प्रयोग करते हो उसको जारी रखो। धीरे धीरे वो बात उसी की ओर जाएगी। अच्छा, पकड़ गिरती है। ध्यान का यही तो अनुभव है ना। हाँ, वही बरोबर है। देखते देखते क्लियर होती है बात। ध्यान का मतलब देखने की कला। और जैसे जैसे तुम देखते जाते हो, देखने में माहिर होते जाते हो, तो करने की भाषा भूलने लगते हो। और करने की भाषा जितनी तुम भूल जाओगे ना, उतना साक्षी होना आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर वो साक्षी ऐसा हो जाएगा कि फिर अब सब कुछ होगा लेकिन तुम अलिप्त रहोगे। अच्छा, वो दशा आ जाएगी, वो अवस्था आ जाएगी। बस वो अवस्था आ गई, फिर आगे कुछ करने को बचेगा नहीं। तब तक करना पड़ेगा।